हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथर GCSE में। फ्रेंड्स, इराक का पानी हो या भारत का ऊर्जा आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा तत्व हो, उसके बारे में अगर इसके रेटों में अगर फ्लक्चुएशन हो तो ये चर्चा का विषय आम रहता है। तो आज हम समझेंगे कि तेल के दाम इस कदर क्यों बढ़ रहे हैं, उसके बढ़ने में जो सहयोगी कारक हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज के विषय में हम सीधा जवाब जो है ये चाहते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें रेवेन्यू के लिए पेट्रोल और डीजल के टैक्स पर काफ़ी हद तक निर्भर होती हैं। अगर ऊर्जा विशेषज्ञों की माने तो लॉकडाउन के दौरान देश भर में पेट्रोल और डीजल की मांग में तेज़ी से गिरावट देखी जा रही है। इसलिए सरकार की रेवेन्यू में तेज़ी से भी गिरावट देखी जा रही है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक गतिविधियाँ लगभग ठप सी हो गई हैं और इससे राष्ट्रीय खजाना पूरी तरह प्रभावित हुआ है। मौजूदा वक्त में टैक्स के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत लगभग खत्म हो गए हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स को भी बढ़ाकर आर्थिक प्रबंधन ठीक करने की कोशिश की जा रही है। इसका एक और कारण है कि भारत जो है ऊर्जा का आपूर्ति के लिए जो है तेल पर बहुत ज़्यादा बहुतायत निर्भर है। ऐसे में भारत को अपनी विदेशी मुद्रा खर्च करने में ऊर्जा आपूर्ति के लिए ऑयल जो है खरीदना पड़ता है। ऐसे में इसको भी लगाम लगाने के लिए तेलों के दाम में बढ़ोतरी की जा रही है। भारत में तेल के दाम कैसे तय होते हैं, इससे पहले हम भारत के जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तेलों का आयात खर्चा है उस पर हम लोग जान लेते हैं कि उसमें जो है टैक्स की बढ़ोतरी के लिए क्या कारक हैं। तो जो इंपोर्ट टैक्स होता है वो किस पे निर्भर करता है, देशों पे, तथा इंपोर्ट जो खर्च होता है, अर्थात अगर हम देखें तो हमारे जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता जो है ऊर्जा का वो है पर्शियन गल्फ वाले ओपेक कंट्री के देश, जो जहाँ से हमारे जो है भारत देश लगभग 42% ऑयल क्या करता है, आयात करता है। अगर हम वहाँ देखें तो यहाँ से जो है भारत की जो है दूरी जो है कम है। इस वजह से यहाँ पे इंपोर्ट करने में जो उसको लाने में जो लागत आएगी वो कम आएगी अपेक्षा जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया के नॉर्थ अटलांटिक ओशियन वाले कंट्री से। जैसे वेनेजुएला से अगर हम तेल मंगाते हैं, आयात करते हैं, तो वहाँ से जो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगा वो ओपेक कंट्री की एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज से क्या होगा, कम होगा। तो आइए फिर हम समझते हैं भारत में तेल के दाम कैसे तय होते हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें 4 चरण से निर्धारित होती हैं। पहला, रिफाइनरी। यहाँ कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। तेल कंपनियां ये अपना मुनाफा बनाती हैं और पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाती हैं। यहाँ पेट्रोल पंप मालिक अपना तयशुदा कमीशन बनाता है। खरीदार या आम जनता ये केंद्र और राज्य सरकारें के लिए एक्साइज ड्यूटी और वैट देकर तेल लेता है। अर्थात हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो है हमारे तक पहुँचते वो क्या हो रही है, उस तेल की जो कीमत है वो क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। लेकिन हमारे पहुंचने से पहले अर्थात क्रूड ऑयल तक कि ये क्या थी, इसकी जो है कीमत बहुत ही कम थी। अगर आज के समय में देखा जाए तो एक बैरल अर्थात 504 लीटर में कीमत जो है हमको अपने इंडियन जो है रुपीज़ में 305 रुपये अदा करना पड़ता है। अर्थात आज हमारे जो है देश में हमें जो है ऊर्जा आपूर्ति के लिए हमें 3 गुना दाम को है हमें पे करना पड़ रहा है। तो हमने देखा कि जो है इसकी कीमत के 4 निर्धारण होते हैं। एक, रिफाइनरी, तेल कंपनियां, पेट्रोल पंप के मालिक जो है अपना कमीशन कमाते हैं, और जो है जनता जो है रेवेन्यू जो है अदा करती है, उसे किस रूप में, एक्साइज ड्यूटी और वैट देके। और एक्साइज ड्यूटी क्या होते हैं, एक्साइज ड्यूटी वे ड्यूटी होते हैं जैसे केंद्र सरकार के पास जाती है, तथा वैट जो है सरकारें लेती हैं। एक्साइज ड्यूटी जिसे कंपनियां देश में बनी चीज़ों पर सरकार को देती है। जो कंपनियां हैं देश में जैसे कुछ भी चीज़ें बना रही है, जैसे जूता बना रही हैं, तो उस पर जो है टैक्स जो है उस पर क्या होती है, उस पर टैक्स जो है वो केंद्र सरकार को देती है। अर्थात एक्साइज ड्यूटी जिसके पास जाती है, केंद्र सरकार के पास जाती है। जो वैट जो टैक्स होता है उसका उत्पादन अलग अलग चरण पर चुकाना होता है। जैसे अगर हम जूते का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए जो चमड़ा होता है उस पर हम लोग एक्साइज ड्यूटी देते हैं, तथा एक्साइज ड्यूटी देने के बाद उसमें वैट टैक्स भी देते हैं। आगे हम जाने पर जैसे धागा लगता है तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, वैट टैक्स देते हैं। जो क्या वैट टैक्स किसके पास जाता है, राज्य सरकारों के पास जाती है। तो हमने देखा
कि यानी कच्चा तेल विदेशों से खरीदा जाता है, फिर देश की रिफाइनरी में पहुंचता है और फिर यहाँ पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। अमूमन जिस कीमत पर हम तेल खरीदते हैं उसमें 50% से अधिक क्या होता है, टैक्स लगता है। तो दरअसल डीलर्स को तो अपने पेट्रोल और डीजल बहुत कम कीमतों पर मिलता है, लेकिन केंद्र सरकार के टैक्स सेंट्रल एक्सरसाइज, राज्यों के वैट और डीलर की कमीशन के बाद जब ये उपभोक्ता तक पहुंचता है तो इसकी कीमत दोगुनी हो चुकी होती है। यानी पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमत में कच्चे तेल का दाम, रिफाइनरी की कॉस्ट, मार्केटिंग कंपनियों का मार्जिन और सरकारों का एक्साइज और वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट शामिल होता है। एक्साइज ड्यूटी वो टैक्स होते हैं, हमने देखा अभी कि जो टैक्स होते हैं कंपनियां अन्य चीज़ों पे जो है बनी होती हैं। जब कच्चे तेल के दाम कम हो लेकिन टैक्स अधिक हो तो इसकी खुदरा कीमत का ज़्यादा देना तय है। अभी भारत में यही हो रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो पेट्रोल और डीजल के लिए हम जिस कीमत को चुका रहे हैं उसमें 70% लगभग